जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 13.5 को शुरू करने जा रहे हैं। 13.5 को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को देख लिया जाए। जैसे देखें, ये है घन। आपको पता है कि ये घन होता है, तो ये घन है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर घनाभ है। देखें, ये घनाभ है, तो समझें आप, ये घन है। अगर घन की भुजा ए हो तो घन का आयतन बराबर होता है। अगर इसकी भुजा ए है तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी ए का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला है। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये घनाभ है। घनाभ की लंबाई अगर यल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई यच है, तो अगर हमको घनाभ का आयतन ज्ञात करना हो तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इन दोनों फार्मूलों को आप सभी लोग बढ़िया से याद रखे रहेंगे। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए प्रश्नावली 13.5 शुरू करते हैं और 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है माचिस के डिब्बी की माप। तो देखिए, माचिस की डिब्बी घनाभ के जैसी होती है। ये जो घनाभ देख रहे हैं घनाभ के जैसी होती है। 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम नोट कर लेते हैं सबको। देखिए, लंबाई आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और फिर चौड़ाई भी आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा? एक डिब्बी का नहीं, 12 डिब्बियों का आयतन पूछा जा रहा है। तो चलिए, अगर एक डिब्बी का आयतन हमको ज्ञात करना होता, जरा ध्यान से देखें। आपसे कहा जा रहा है कि 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। 12 डिब्बियों का आयतन, देखें आप, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर एक डिब्बी होती तो एक डिब्बी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन 12 डिब्बी है, इसलिए इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे तो 12 डिब्बियों का आयतन निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 12। लंबाई दिया हुआ है 4 और चौड़ाई दिया है 2.5, ऊंचाई दिया है 1.5। चलिए अब हम लोग गुणा करते हैं। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, देखिए 12 का 1.5 में गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, ये 18 हो जाएगा। और ये देखिए, अगर 2.5 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। दशमलव का एक अंक काट देंगे तो 10 हो जाएगा। और 18 में अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। और आयतन निकालना है,
तो आयतन का मात्रक देखिए सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक घनाभकार पानी की टंकी है, जो घनाभ, ये जो घनाभ बना हुआ है ना, इसी घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तो गहराई को ही हम ऊंचाई कहते हैं। यल की वैल्यू आपको दिया गया है 6 मीटर, फिर चौड़ाई आपको दिया हुआ है 5 मीटर, और गहराई जो होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है। ये आपको दिया हुआ है 4.5 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, और नीचे दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर होगा तो उसको हम 1000 लीटर कह सकते हैं। तो पानी का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, पानी का आयतन, तो ये घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन आपको मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई 6 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 4.5 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 4.5, गुणा कर दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा। हासिल 1, 3 चौके 12 और 12 1 13 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो फिर जो है ये 135 दशमलव का कटा है तो 0 हट गया, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ये 135 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अब हम इसको लीटर में बदल दें तो 1000 में गुणा कर देंगे तो 135 गुणे 1000, यानी ये हो जाएगा आपका इतना लीटर। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर उस टंकी में पानी अटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक घनाभकार बर्तन, घनाभ के आकार का बर्तन, जिसकी लंबाई दी गई है 10 मीटर और उसकी चौड़ाई और 8 मीटर चौड़ा है। चौड़ाई यानी ब्रेड्थ दिया हुआ है 8 मीटर, और आपसे पूछा जा रहा है कि यह कितना ऊंचा बनाया जाए। ऊंचाई पूछी जा रही है, कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर पानी आ जाए। तो 380 घन मीटर आयतन दिया हुआ है। तो आयतन दिया हुआ है 380 घन मीटर मीटर क्यूब। तो सुनिए, यहाँ पर हम पहले के सवाल में आयतन पूछा जा रहा था, यहाँ आयतन दे दिया है, ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन होता है, और आपसे आयतन ऊंचाई पूछी जा रही है तो भी अपान हो जाएगा यल इंटू भी। चलिए हम वैल्यू रखते हैं। भी की जो वैल्यू दी गई है 380 दी हुई है, लंबाई आपको दी गई है 10 और चौड़ाई दी गई है 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 38 बचा, नीचे 8। तो अब इसको 2 से अगर कटा दें तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 से इसको कटा दीजिए तो 19 हो जाएगा। तो ऊंचाई जो हो गई ये 19.4। अब हम 19 में 4 से भाग दे दें तो ये दशमलव में निकल जाएगा मान। तो इस प्रकार भाग देने पर ये 4.75 मीटर आया। और इस प्रकार ये जो 3 क्वेश्चन, प्रश्नावली 13.5 के 3 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।